अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं डेसिमल यूनिट 4। एक्सरसाइज है हमारे पास 3, पेज नंबर है 83। क्वेश्चन 1 हम देखते हैं। ऐड दी फॉलोइंग, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमने ऐड करना है। चलें स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। तो जैसे कि ये हमें 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं और उन्होंने हमें कहा है कि इसको हमने ऐड करना है। तो क्या करेंगे, जो फर्स्ट वैल्यू है उसको हम ऊपर लिख लेंगे 9.11 और जो सेकंड वैल्यू है उसको हम उसके नीचे लिख लेंगे 8.03। और यहाँ पे हम प्लस का साइन खुद डालेंगे, हमने खुद इसको वर्टिकली लिखना है। देन हम इसको ऐड करेंगे। 3 में 1 ऐड किया 4, 1 में 0 ऐड किया तो 1। पॉइंट एज इट इज़ हमने नीचे आंसर में उतार लेना है। 9 में 8 ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। अब हम इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। जो हमें दिया हुआ है 43.1 और आगे सेकंड वैल्यू दी हुई है 12.7। तो अब हम इसको वर्टिकली लिख लेंगे। फर्स्ट जो वैल्यू दी हुई है उसको पहले हम ऊपर लिख लेते हैं, सेकंड वैल्यू को उसके नीचे लिख लेते हैं और इसको अब हम क्या करेंगे, ऐड। 7 में 1 ऐड किया 8, पॉइंट एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 2 में 3 ऐड किया 5 और 4 में 1 ऐड किया तो 5। तो यही हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अब हम इसका सी पार्ट सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है 52.9 और आगे हमें दिया हुआ है 2.2। तो फर्स्ट जो वैल्यू है उसको हम ऊपर ही लिख लेंगे 52.9 और सेकंड वैल्यू जब हमने लिखनी है तो 2.2। देखें पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, फिर पॉइंट के साथ वाला नंबर जो है वो उसकी नेक्स्ट प्लेस पे, और जो ये नहीं करना कि 2.2 यहाँ लिख देना है। बच्चे इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं। आपने पॉइंट वाले में याद रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, फिर हमने डिजिट ऊपर नीचे मैच करने हैं। 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11 आएगा। और बच्चे जब पॉइंट लगा होता है तो कैरी भी नहीं देते। पॉइंट से कैरी को फ़र्क नहीं पड़ता, कैरी हमने ज़रूर देना है। यहाँ पे प्लस का साइन भी डालना है। तो ये 2 2 4 और 1 ऐड कैरी ऐड किया 5, ये पॉइंट एज इट इज़ नीचे और ये 5। तो यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। अब हमें डी पार्ट दिया हुआ है 7.88 सॉरी 5.69 और 2.98। तो इसको भी हमने ऐड करना है। तो फर्स्ट वैल्यू हमने लिख लेनी है 5.69 और सेकंड वैल्यू उसके नीचे लिख देनी है और यहाँ पे प्लस का साइन डाल देना है और इसको अब हम ऐड करेंगे। 9 में हम 8 ऐड करेंगे तो 17 आएगा, 1 कैरी जाएगा। तो 9 में 6 ऐड करेंगे तो 15, 1 ऐड किया 16, 16 का 6 यहाँ पे 1 आगे कैरी जाएगा। 5 में 2 ऐड किया 7, 7 में 1 कैरी ऐड किया 8 और ये डेसिमल एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब हम इसका नेक्स्ट ई पार्ट सॉल्व करेंगे। जो हमें दिया हुआ है 6.02 और सेकंड वैल्यू दी हुई है 1.89। तो अब हमने फर्स्ट वैल्यू ऊपर लिख लेनी है 6.02 और सेकंड वैल्यू नीचे लिख देनी है 1.89। 9 में 2 ऐड किया 11, 1 कैरी। 8 में 1 ऐड किया 9, पॉइंट एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 6 में 1 ऐड किया 7। यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट एफ पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। जो हमें दिया हुआ है 49.3 और सेकंड वैल्यू है 21.6। फर्स्ट वैल्यू को वैसे ही ऊपर लिखना है, सेकंड वैल्यू को हमने नीचे लिख लेना है। अब इसको हमने कर देना है ऐड। 6 में 3 ऐड किए 9, 9 में 1 ऐड किया 10, पॉइंट ऐसे ही नीचे और 1 कैरी चला गया और ये हमारे पास 7 हो गया। यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है सॉल्व दी फॉलोइंग। देखें अब इसमें हमारे पास किस चीज़ का साइन है, माइनस का, तो इसको हम माइनस करेंगे। ये भी बहुत ईजी है जी स्टूडेंट्स। अब हमें ए पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का 4.91, माइनस का साइन है 3.92। तो फर्स्ट वैल्यू को हमने इस तरह से ऊपर लिख लेना है और सेकंड वैल्यू उसके नीचे लिख देनी है और फिर इसको यहाँ माइनस का साइन लगा के हम माइनस कर लेंगे। 1 में से 2 माइनस नहीं होगा तो साथ वाले से कैरी ले लेंगे, यहाँ पे 8 रह जाएगा। 11 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9।
8 में से 9 नहीं माइनस होंगे तो यहाँ से कैरी ले लेंगे, ये 18 हो जाएगा। 18 में से 9 माइनस किए 9, डेसिमल ऐसे ही नीचे आएगा और यहाँ पे 3 रह गए, 3 में से 3 तो 0। हमारे पास आंसर 0.99 आंसर आ गया। अब हम इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए हमें दिया हुआ है 7.34 माइनस 2.86, तो 7.34 को हम ऊपर लिखेंगे, माइनस 2.86 को नीचे लिखेंगे। अब हम इसको माइनस करेंगे, 4 में से 6 नहीं माइनस होते तो कैरी ले लेंगे, 14 में से हम 6 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 रह गया था तो 2 में से 8 नहीं माइनस होंगे तो यहाँ से यहाँ कैरी दे देंगे। 12 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, पॉइंट ऐसे ही नीचे आ जाएगा। 6 में से 2 माइनस किए तो 4 आ गया। अब हमें सी पार्ट दिया हुआ है, इसकी भी फर्स्ट वैल्यू जो है हम ऊपर लिख लेंगे 5.06, माइनस का साइन डालेंगे 2.76 लिख देंगे। 6 में से 6 माइनस किया 0, 0 में से 7 नहीं माइनस होते, कैरी ले लेंगे, यहाँ से यहाँ कैरी दिया। 10 में से 7 माइनस किए 3 आ गया, 4 में से 2 माइनस किए 2 आ गया और डेसिमल एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब हमें डी पार्ट दिया हुआ है 7.88 माइनस 6.19, तो हम 7.88 को ऊपर लिखेंगे और 6.19 को नीचे लिखेंगे और इसको हम करेंगे माइनस। 8 में से 9 नहीं माइनस होते, कैरी ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 18 बन गया। 18 में से 9 माइनस किया तो 9 आया, 7 में से 1 माइनस किया 6 आया, पॉइंट एज इट इज़ नीचे, और 7 में से 6 माइनस किया तो हमारे पास 1 आ गया। जी स्टूडेंट्स, अब हमें ई पार्ट दिया हुआ है 9.80 माइनस 1.09, तो 9.80 में से हम माइनस कर लेंगे 1.09। 0 में से 9 नहीं माइनस होता तो कैरी दे देंगे, यहाँ पे 7 रह गया। 10 में से 9 माइनस किए 1, 7 में से 0 माइनस किया 7, पॉइंट एज इट इज़ नीचे। 9 में से 1 माइनस किया तो 8 आ गया। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। 78.9 इसको हम ऊपर लिख लेंगे और माइनस कर देंगे 7.84। देखें यहाँ पॉइंट के नीचे हमने पॉइंट ज़रूर लिखना है। अब जैसे देखें यहाँ पे हमारे पास इस 4 के ऊपर कुछ नहीं, तो यहाँ हम 0 लगा देंगे, तो यहाँ पे 0 में से 4 नहीं माइनस होगा, यहाँ से यहाँ कैरी दे देंगे। 10 में से 4 माइनस किए 6, यहाँ पे 8 रह गया। 8 में से 8 माइनस किए तो हमारे पास क्या आया 0, पॉइंट एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 8 में से 7 माइनस किए 1 और ये 7 नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि उसमें हमसे क्या पूछा गया है। Zubair bought a chocolate for ₹45.7 and a candy for ₹10.2. How much amount did he spend all together? तो इसमें पहले हम देख लेते हैं कि उन्होंने हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट के लिए बाय चॉकलेट, तो वो कितने की इसने बाय किया है 45.7 रुपीज़ की। सेम इसी तरह बाय कैंडी, बाय कैंडी, तो वो कितने की बाय किया उसने 10.2 रुपीज़ की। तो आगे उन्होंने हमसे क्या पूछा है कि हाउ मच अमाउंट डिड ही स्पेंड ऑल टुगेदर, मीन्स हमने इस क्वेश्चन को क्या करना है प्लस करना है। तो 0 में 2 में 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9, पॉइंट एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। 0 में 5 ऐड किया 5, 1 में 4 ऐड किया तो 5। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया है 55.9। साथ में आपने यूनिट लिखना है रुपीज़। जी स्टूडेंट्स, अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। द मास ऑफ एप्पल्स इज़ 38.9 kg एंड मास ऑफ गावा इज़ 42.6 kg। आगे उन्होंने हमसे पूछा क्या है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ एप्पल एंड गावास। डिफरेंस का मतलब है हमने माइनस करना, और बी पार्ट है फाइंड द टोटल मास, तो टोटल मास का मतलब है कि हमने प्लस करना है। तो चलें सॉल्व करते हैं। उन्होंने हमें किस चीज़ का मास दिया हुआ है, मास ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे हमने लिखना है मास ऑफ एप्पल।
एप्पल्स इज़, आपने यहाँ लिख देना है 38.9 kg। फिर उसके बाद किसका मास बताया हुआ है, मास ऑफ गावा इज़ 42.6 kg। अच्छा, अब उन्होंने पूछा है डिफरेंस हमने बताना है बिटवीन मास, तो इसका मतलब है हमने इसको माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ी वैल्यू है उसको पहले लिख देंगे और छोटी वैल्यू बाद में लिख के इनको आपस में माइनस कर लेंगे। 42.6 माइनस 38.9। तो अब हम माइनस करेंगे, 6 में से 9 नहीं माइनस होता तो कैरी दे देंगे। अगर 16 में से हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 7 पॉइंट एज इट इज़ नीचे आ गया। 11 में से 8 माइनस किए 3, 3 में से 3 हमारे पास क्या आएगा, 0। तो साथ में हमने यूनिट लिख देना है kg। ये हमारे पास डिफरेंस आ गया। और सेम इसी तरह उन्होंने हमसे क्या पूछा है, टोटल मास। तो जब हमें उन्होंने टोटल मास का पूछा है बी पार्ट में, तो यहाँ पे हमने टोटल मास इक्वल टू, अब हम इसको प्लस कर देंगे 42.6 प्लस 38.9। तो इसको हम प्लस कर देंगे वर्टिकली लिख के। तो 9 में हम जब 6 प्लस करेंगे 15 आएगा, 1 कैरी जाएगा, पॉइंट एज इट इज़ नीचे। ये 10 और 1 11 हो गया, 1 कैरी चला गया, तो ये हमारे पास 8 आ गया। तो 81.5 kg हमारे पास इसका टोटल मास आ गया है। तो यही हमारे पास इसी तरह इसका आंसर आ गया है। अब हमारे पास यूनिट डेसिमल की एक्सरसाइज नंबर 3 भी कंप्लीट सॉल्व हो गई है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई किसी चीज़ की तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कीजिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।